हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नीशियन में एक नए वीडियो के साथ। ये साइंस का सेट नंबर 4 है जो आपके रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। आर श्रेणी क्रम में जोड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? पहला 2R, तीसरा 3R, चौथा 2/R या पांचवा R/2 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पहला 2R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? यानी कौन सी अभिक्रिया के बीच आयन का आदान प्रदान होता है? तो पहला ऑप्शन है योगज अभिक्रिया, दूसरा है असमानुपातन अभिक्रिया, तीसरा है अपघटन अभिक्रिया या चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दो विस्थापन अभिक्रियाओं में ही आयनों का आदान प्रदान होता है। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है? पहला वायुमंडलीय प्रकीर्णन, दूसरा वायुमंडलीय विक्षेपण, तीसरा वायुमंडलीय अपवर्तन या चौथा वायुमंडलीय परावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही कोई वस्तु जो है अपने दिशा बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा? यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका सही अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4:14, 14:4, 16:2 या 2:16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 16:2, यानी इसको हम 8:1 भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? पहला Na2CO3, दूसरा NaCl, तीसरा NaOH प्लस Cl2 या चौथा NaHCO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पांचवा का ऑप्शन नंबर सी NaOH प्लस Cl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए फ्रेंड्स, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने में, ताकि आप लोग के लिए साइंस का कम से कम 1000 सेट मैं लेके दे सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन 0.2 है, यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए है 0.4, बी है 1 सेंटीमीटर, सी है 10 सेंटीमीटर या डी 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का बी 1 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला आता है आवर्धन का m बराबर u/v। तो इस फार्मूला पर आप इसे बैठा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इससे आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन क्या होगा? तो 7 का ऑप्शन है 100 मीटर, 1000 मीटर, 1 मीटर या 10 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 7 का सी 1 मीटर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी अधातु एक द्रव है? यानी द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? तो पहला ब्रोमीन, दूसरा सल्फर, तीसरा क्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि करता है? पहला तापमान में कमी, दूसरा पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि, तीसरा पवन की चाल में वृद्धि या चौथा आर्द्रता में कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का ए तापमान में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस जीव में खंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? पहला लेशमानिया, दूसरा प्लेज्मोडियम, तीसरा केंचुआ या चौथा अमीबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केंचुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सॉरी फ्रेंड्स क्या हो गया भाई? हाँ सॉरी फ्रेंड्स। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है, यानी कौन सा निलंबन का गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का बी, निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है। पहला पादप कोशिका, दूसरा विषाणु, तीसरा कवक या चौथा जंतु कोशिका। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका 12 का बी, विषाणु। विषाणु में कोई भी कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है। तो पहला तंत्रिकाक्ष कोशिका का द्रुमाकृतिक अग्रभाग या चौथा अंतग्रंथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 13 का सी, द्रुमाकृति अग्रभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बन की संयोजकता क्या है। तो आप लोग बताइए कार्बन की संयोजकता क्या है। तो पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 2 और चौथा है 6। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है फ्रेंड्स। तो 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 और 4। तो जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसी को संयोजकता बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त निम्न में कौन सा तंत्र हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करता है। तो पहला है उत्सर्जन तंत्र, दूसरा है श्वसन तंत्र, तीसरा है पाचन तंत्र और चौथा है अंतःस्रावी तंत्र। 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतःस्रावी तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 16 का डी, बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। तो 18 का डी हो जाएगा चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी फ्रेंड्स 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा त्वरण, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। पहला ग्लूकोज, दूसरा ग्लाइकोजन, तीसरा सुक्रोज या चौथा स्टार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का डी, स्टार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा यह जीव एक कोशिकीय नहीं है। कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। पैरामीशियम, अमीबा, पौधे या क्लाइडोमोनास। पैरामीशियम, अमीबा और क्लाइडोमोनास एक कोशिकीय जीव है, बाकी बात पौधे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव उसे कहा जाता है जिसमें अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय। और एक कोशिकीय जीव जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। थैंक यू सो मच।